वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोंटेल्यूकास्ट और लिवोसिट्रिजिन टेबलेट के बारे में जानकारी। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसे कब और कितनी मात्रा में लिया जाना चाहिए और इसको लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे कि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों मोंटेल्यूकास्ट व लिवोसिट्रिजिन टेबलेट एक जेनेरिक दवा का नाम है जिसके अंदर मोंटेल्यूकास्ट एक ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करती है जो कि ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट होती है। इसी तरीके से इसके अंदर जो लिवोसिट्रिजिन होती है वो एंटी एलर्जी की तरह काम करती है। ये एक प्रकार की H1 एंटी हिस्टामिनिक है। दोस्तों मोंटेल्यूकास्ट व लिवोसिट्रिजिन टेबलेट में 10 मिलीग्राम मोंटेल्यूकास्ट और 5 मिलीग्राम लिवोसिट्रिजिन रहता है। दोस्तों ये दवा सामान्यतः एलर्जी को समाप्त करने के लिए काम में ली जाती है। दोस्तों अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है सन फार्मा की मॉन्टेक एलसी, हेटेरोड्रग्स की लिवोसेट एम, सिप्ला लिमिटेड की मॉन्टेयर एलसी, मैनकाइंड फार्मा की मॉन्टिकॉप और जाइडस कैडिला की ऑर्डिमेंट एलसी। दोस्तों ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी काम में ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रमुख उपयोग के बारे में। तो इसका सबसे पहला उपयोग है सीजनल एलर्जी के अंदर, यानी कि अगर कोई मौसम में चेंज होने के कारण एलर्जी उत्पन्न हो गई है जिसके अंदर नाक का बहना, आंखों में पानी आना तथा साथ में ही छींकें आना शुरू हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए मोंटेल्यूकास्ट व लिवोसिट्रिजिन टेबलेट बहुत ही फायदेमंद रहती है और डॉक्टर द्वारा भी ये बहुत बार प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों इसका दूसरा उपयोग है ब्रोंकियल अस्थमा में प्रोफाइलेक्टिक एजेंट के रूप में, यानी कि किसी मरीज को अगर अस्थमा है और उसे कोई दूसरी दवाएं दी जा रही है तो उस समय मोंटेल्यूकास्ट व लिवोसिट्रिजिन को भी साथ में दिया जा सकता है जिससे कि मरीज को काफ़ी रिलीफ मिलता है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को अस्थमेटिक अटैक आ गया हो तब इस दवा को प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, इसे प्रोफाइलेक्टिक एजेंट की तरह ही काम में लेना चाहिए। दोस्तों इसका अगला उपयोग है अर्टिक एरिया में, जिसे हम सामान्यतः खुजली भी कहते हैं। अगर इसकी प्रॉब्लम हो गई है, चाहे वो किसी स्किन डिजीज के कारण हो या फिर किसी भी कीट पतंग के काटने के कारण हो जिससे कि पूरे शरीर में खुजली चल रही हो, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों इस दवा का अगला उपयोग है कॉमन कोल्ड के दौरान, यानी कि अगर सर्दी के मौसम में जुकाम लग जाता है, नाक बंद रहती है, गला खराब रहता है या फिर नाक बहता है, गले के अंदर इन्फेक्शन हो या फिर स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस दवा का उपयोग एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा या फिर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा में भी किया जाता है, यानी कि अगर एस्पिरिन दवा को लेते समय किसी मरीज का सांस फूलता है या फिर एक्सरसाइज करते समय अगर किसी व्यक्ति का सांस ज़्यादा फूलने लग जाता है तब भी इस दवा को डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों इस दवा का सामान्यतः साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, फिर भी किसी किसी मरीज के अंदर सिर दर्द, स्किन के ऊपर रैसेज, मुंह का सूखना, शरीर में थकान का होना, दस्त, वॉमिटिंग, नींद का आना, ओटाइटिस मीडिया जिसे हम ईयर का इन्फेक्शन होना भी कह सकते हैं। दोस्तों कुछ केसेस में इस दवा के द्वारा चुर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम जिसे हम वस्कुलाइटिस विथ इओसिनोफिलिया भी कहते हैं हो सकता है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है।
दोस्तों इसके अलावा कोई भी अनवांटेड इफेक्ट अगर आपको लगे तो तुरंत ही इस दवा का प्रयोग बंद करें तथा अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे इसका तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस दवा की डोज के बारे में। दोस्तों इस दवा को दिन में एक बार यानी कि रात को सोते समय दिया जाता है, जिससे इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। साथ ही इस दवा को लेने से हल्का सा सेडेशन रहता है, यानी कि मरीज को नींद आती है, तो इस वजह से भी इसे रात के समय में ही प्रेफर किया जाता है। यदि किसी मरीज को ज़्यादा परेशानी हो या फिर ज़्यादा एलर्जी हो तो डॉक्टर द्वारा कई बार इसे दिन में 2 बार भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। इस दवा को खाने के पहले या फिर खाने के बाद दोनों ही समय दिया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले इस दवा को लेने के बाद तुरंत ड्राइव नहीं करना चाहिए या फिर हेवी मशीनरी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इस दवा को लेने से ड्रोसीनेस रहती है और नींद आने की संभावना रहती है। दूसरा, इस दवा को लेने के बाद बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, जिससे कि मरीज का मुंह नहीं सूखे। दोस्तों इस दवा का प्रयोग अल्कोहल के साथ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल के साथ इस दवा को लेने से मरीज को बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी लीवोसिट्रिजिन व मोंटेल्यूकास टैबलेट के बारे में। हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।